Hello everyone. Shall we start? Uh, Please unmute yourself and so that you can give responses. Yes, sir. Yes. अभी आरती आपने असाइनमेंट किया है जो मैंने लास्ट वीक दिया था आपको? No, sir. आपने नहीं किया हुआ है वो? एंड संगीता आपने? Yes, sir. Yes. हेलो संगीता? ओके आरती, फाइन. ओके. यस, केयूर आपका तो पता है. आई हैव द रिकॉर्ड. वर्क किया है. संगीता आपने किया हुआ है? ओके, क्या नाम से है आपका? मुझे क्योंकि मुझे दिखा नहीं था व्हाट्सएप ग्रुप में. नहीं तो आपको सेंड करना चाहिए. हेलो कल्याणी. ओके. देखिए ये क्लास में हेंसफोर्थ भी असाइनमेंट करना ही पड़ेगा, वरना अदरवाइज टैली का कोई मतलब नहीं है. टैली इज नॉट अबाउट मैं जो बोलूंगा वो आपको समझ में आएगा. टैली इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स. आप जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा. ओके कल्याणी, ठीक है, मैं देख लूंगा. बट आपको प्रैक्टिकल करना है तभी आपको समझ में आएगा. ये क्लास हमने 4 to 5:30 का इसलिए रखा है. मैं जो आपको समझाऊंगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 40-45 मिनट्स. बाकी के 45 मिनट्स आपको असाइनमेंट उसी वक्त करने हैं, ताकि आप लोगों को इमीडिएट होमवर्क करोगे तो फिर इमीडिएटली आपको ग्रास्प हो जाएगा. और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे टैली वैसा उतना आपको ज्यादा आएगा. ओके. चलिए, बाकी तो बाकी सब लोगों ने किया हुआ है. जो अभी प्रेजेंट है बाकी सब लोगों ने किया हुआ है. सो दैट्स फाइन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके. सो नेक्स्ट, एज अ नेक्स्ट स्टेप, जो हमने टैली में अब तक हमने कंपनी बनाना सीखा, हाउ वी कैन क्रिएट अ कंपनी. बट यूजुअली क्या होगा, आप लोग जॉब पे जाओगे तो वहां पे कंपनी तो ऑलरेडी बनी हुई होगी, आपको तो बस उस पे जाके काम ही करना है.
So now we will, this is the main page of Tally, जहां से आपको सब कुछ भी करना हो तो you have to go through this page. इसमें 4 सेक्शंस है, मास्टर, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स. सो मास्टर इज व्हाट? मास्टर इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग लेजर्स. जो भी जनरल लेजर या जो भी लेजर आपको क्रिएट करने हैं वो मास्टर से क्रिएट होंगे, अल्टर होंगे. और चार्ट्स ऑफ अकाउंट, चार्ट्स ऑफ अकाउंट इज नथिंग बट अ ट्री ऑफ अकाउंट्स. मतलब इक्विटी के अंदर XYZ का नाम आ रहा है, ABC का नाम आ रहा है, डेटर्स में डोमेस्टिक डेटर्स है, आउटसाइड इंडिया के डेटर्स है. वैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है पूरा, जो समझ में आए, कोई भी देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि कैसे हमारा पूरी बैलेंस शीट और PNL मैप किया हुआ है. सो उस चार्ट ऑफ अकाउंट से पहले हमको आना है क्रिएट एंड अल्टर पे. सो क्रिएट इज व्हाट? हाउ टू क्रिएट अ अकाउंट इन टैली. एंड अल्टर मतलब हमने कोई कुछ भी अल्टर करना है उसमें, तो वो हम अल्टर कर सकते हैं उसमें. तो हमको आज देखना है कि हमको कोई भी GL कैसे बनाना है, क्रिएट करना है, और उसको अल्टर कैसे करना है अकाउंटिंग मास्टर में. ठीक है, तो जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वी गेट मल्टीपल ऑप्शंस. ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, GST रजिस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन, TDS पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट्स, कंपनी GST डिटेल्स, TDS डिटेल्स, पैन डिटेल्स. ये सब चीज हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. बट बाकी सब चीजें है ना, नीड बेस पे होती है. करेंसी है, वाउचर टाइप है, ऑल दिस आर नीड बेस्ड थिंग्स. बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दो है, ग्रुप एंड लेजर, और स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम. ये जो है इन्वेंट्री मास्टर, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए होता है. अदरवाइज ये सर्विस इंडस्ट्री में जो होंगे उनके लिए ये इन्वेंट्री मास्टर नहीं होता है. स्टैट्यूटरी मास्टर हमको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. हम इंडिविजुअल वेंडर में या किसी भी इंडिविजुअल में हम GST रजिस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन, TDS वो सब हम मैप कर सकते हैं. सो इसमें इसके थ्रू जाने की जरूरत नहीं है. वंस द लेजर इज क्रिएटेड मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें GST वगैरह कैसे डालना. स्टैट्यूटरी डिटेल्स, स्टैट्यूटरी डिटेल्स में कंपनी का GST और वो जो हमने इनकॉर्पोरेशन के टाइम डाला था वो फिर से अगर डालना, उस वक्त किसी ने नहीं डाला हो या कोई चीज बाद में आई हो, वैसा कुछ हो तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. ग्रुप और लेजर. ग्रुप क्या होता है? मेन ग्रुप होता है. जैसे डेटर्स का ग्रुप हो गया तो उसमें लोकल डेटर हो गया और आउटस्टेशन हो गया. तो एक मेन ग्रुप क्या होगा? डेटर होगा, और फिर उसके अंदर होगा सब ग्रुप्स होंगे. मैं एक सेकंड में पूरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. ओके, आपको ये दिख रहा है अभी PDF फाइल? ओके. सो सिंगल ग्रुप में, जैसे ग्रुप्स है तो उसमें डेटर्स है, और उसमें सब ग्रुप है, लोकल डेटर्स और आउटस्टेशन डेटर्स. सो वैसे वैसे हम ग्रुप्स क्रिएट करते जा सकते हैं. ओके. हाय वंदना, वेलकम टू द क्लास. बट आपने लास्ट टाइम का होमवर्क नहीं किया था? यस सर, किया था. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. किया था आपने? व्हाट्सएप ग्रुप में जी डाला सर. हुआ था? जी सर. अच्छा, मुझे दिखा नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में इसलिए. सर मैंने परसों डाला है रात को 11:30 बजे. परसों 11:30 बजे डाला था? ओके, जी. ठीक है. ओके, मैं चेक कर लूंगा. ओके. सोनाली आपने किया हुआ है? ओके, ठीक है. ओके. सो हम ग्रुप में हम लोग
बनाएंगे कि डेटर के अंदर क्या क्या हो सकता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस, एक ब्रॉड हेड होता है जो ग्रुप में होता है। और बोल काय म्हणते उसके अंदर फिर सब ग्रुप्स होते हैं। सो बेसिकली वो ग्रुप होता है, एंड देन देयर इज अ लेजर। लेजर मींस जो भी हमको एक्सपेंस के लेजर बनाने हैं या कुछ भी बनाना है वो हम बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम लेजर से स्टार्ट करते हैं, देन वी कैन जंप अपॉन द ग्रुप थिंग। ओके, सो लेजर है तो हमको लेजर में कैसे बनाना है, जैसे मुझे बनाना है अनुपम। सबसे पहला लेजर जो मैं यहाँ पे या तो किसी का नाम लिख सकता हूँ डेटर, या फिर ऑफिस एक्सपेंस करके बनाना है तो ऑफिस एक्सपेंस करके बना सकता हूँ। फिर ये सबसे पहले मैंने नाम लिखा, फिर ये कहाँ जाएगा, कौन से ग्रुप में ऐड होगा। तो जैसे बैंक, अगर हम बैंक अकाउंट का ऐड कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में ऐड होगा, ओडी सीसी जो भी बैंक के रिलेटेड ओडी है उसमें ऐड होगा। फिर सर अगर डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पे। बट ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जैसे हम लोग इक्विटी कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उसको फिर हम लोग को कैपिटल अकाउंट में करना है। तो जो भी नेचर ऑफ एक्सपेंस है उसके हिसाब से हमको ऐड करना है, करंट असेट में है, करंट लायबिलिटी में है, डिपॉजिट में है, डायरेक्ट एक्सपेंस में है। ना डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखोगे तो दो है, और डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम दो है। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस? एनीवन? एनीवन? केयर, उमेश, संगीता, सुप्रिया, कल्याणी, वंदना, कोई? ध्रुव? चलिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि जो रौनक मेरे रौनक ओके रिकॉर्डिंग या विकास, एनीथिंग? सर सॉरी टू से बट मैं लेट ज्वाइन किया, सो मुझे थोड़ा और आगे से पीछे से थोड़ा सा बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए मैं कर देता हूँ, एक बार फिर से कर देता हूँ। सो ये जैसे आपने कंपनी क्रिएट की, नाउ एज अ नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने जैसे ही आप कंपनी के अंदर लॉग इन होंगे टैली में तो दिस इज द स्क्रीन दैट यू विल सी। उसके अंदर चार पार्ट्स है, दिस इज द मेन स्क्रीन। सो कुछ भी करना है टैली में तो इसके थ्रू ही करना है। सो नाउ इसके चार पार्ट्स है, फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ लेजर और ऑल्ट्रेशन ऑफ लेजर, मास्टर बोलते हैं इसको। सेकेंड इज ट्रांजेक्शन, जो हमको आगे जाके ट्रांजेक्शन करने हैं, वाउचर एंट्री करनी है, वो आएगा। रिपोर्ट्स आएंगे और अदर रिपोर्ट्स आएंगे। ये चार सेक्शन है इनके। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन अभी, जिसमें आएगा क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट। क्रिएट में क्या है, हमको कोई भी लेजर या ग्रुप क्रिएट करना है तो वो आएगा। अल्टर मतलब हम वही लेजर को अगर नाम चेंज करना है या कोई भी अंदर डिटेल्स चेंज करनी है तो वो अल्टर में आएगा। या तो फिर चार्ट ऑफ अकाउंट इज नथिंग बट एक पूरा पेड बोल सकते हैं, जिसमें मुझे दिखेगा कि किसके किसके ग्रुप के अंदर कौन से लेजर्स है। सो चार्ट ऑफ अकाउंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्रिएट। क्रिएट मीन, क्रिएट का जैसे ही आप स्क्रीन पे एंटर करोगे तो आपको ये सब ऑप्शंस दिखाई देंगे, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर्स और स्टैट्यूटरी डिटेल्स। अभी कुछ भी ग्रुप या लेजर का जीएल क्रिएट करना है, जीएल मतलब जनरल लेजर, मैं काफी जीएल या लेजर यूज करूंगा, वो दोनों सेम ही टर्म है। कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो लेजर से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। ग्रुप इज कि मेन ग्रुप होता है, डेटर होता है तो उसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, जैसे डोमेस्टिक डेटर और इंटरनेशनल डेटर, वैसे करके दो ग्रुप्स होते हैं। सो अगर मुझे डोमेस्टिक डेटा का करना है तो पहले मुझे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, और ग्रुप करना है तो सिर्फ ग्रुप, तो फिर मुझे डेटा का ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होते हैं उनके लिए ये स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स वो सब होता है उनके लिए।
फिर स्टैट्यूटरी मास्टर्स मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन, टीडीएस ने, ये वेंडर रिलेटेड या हमारा खुद का जो भी हो उसके रिलेटेड हम लोग ये कर सकते हैं उसमें। पर ये सब चीजें हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं। और मेन इसमें दो चीज है, ग्रुप एंड लेजर, जो फ्रिक्वेंटली आप लोगों को यूज में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद लेजर। सबसे पहले कोई भी लेजर क्रिएट करना हो तो जैसे मैंने बताया ऑफिस एक्सपेंस करके लेजर है मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ। तो ऑफिस एक्सपेंस जो लेजर है वो मुझे कहाँ पे मैप करना है, वो मुझे यहाँ से मुझे डिसाइड करना है। सो व्हाट आई वाज आस्किंग इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे दो यहाँ पे हेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस कोई बता पाएगा? तो आई थिंक सर यस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो जो कंपनी का इनिशियली जो मैन्युफैक्चर और सेल के लिए एक्सपेंस होता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो मतलब कंपनी को इनिशियली सेटअप होने का जो रन करने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे वेजेस होते हैं और क्या कहते हैं बाकी एक्सपेंस होते हैं, उस टाइप से होता है। वेरी गुड, करेक्ट, पार्शियली यू आर करेक्ट, वेरी गुड। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी का मेन बिजनेस है उसके रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल कंपनी कुछ बना के बेच रही है, नाउ वो बनाने के लिए वेजेस होते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट होती है उसके रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कैसा होता है कि बाकी जो खर्चे होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर एडमिन और जनरल एक्सपेंसेस हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, प्रिंटिंग एक्सपेंस हो गया, ऑफिस में अगर पार्टी वार्टी की तो उसके मिल्स के एक्सपेंसेस हो गए, वो सब हो गए, वो सारे इनडायरेक्ट में आएगा। तो कोई मुझे बता सकता है ऑफिस एक्सपेंस हम किस में लेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। करेक्ट करेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम लोग लेंगे। वैसे ही देयर इज अ डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम वो है जो मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हूँ और मैंने कोई प्रोडक्ट सेल की है तो वो डायरेक्ट इनकम में आएगा। इफ मैं अगर सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मैं अगर प्रोफेशनल हूँ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं किसी क्लाइंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो वो डायरेक्ट इनकम में आएगा। और इनडायरेक्ट इनकम मेरे लिए कौन सी होगी? जो मैंने इंटरेस्ट से अर्न किया है या कोई वन टाइम मेरे इनकम हुई है, तो वो सारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। फिर आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, लोन्स एंड एडवांस। ये इन सब में से हमको नेचर आइडेंटिफाई करके ग्रुपिंग करना है हमको। सो अभी हम इसको इनडायरेक्ट इनकम में ग्रुपिंग करेंगे। ओके, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल ही रखना है हमको, इसमें से कुछ भी नहीं करना है, अदरवाइज वो टैली अपने आप करेगा। जीएसटी, ड्यूटी टैक्स नॉट एप्लीकेबल रखना है, इन सब में नॉट एप्लीकेबल, सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में रखना है, बाकी एज इट इज ही रखना है। टैली ने अपने हिसाब से सब कुछ सही रखा हुआ है, सो हमको उसमें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ टाइप ऑफ सप्लाई में हम अभी सर्विस इंडस्ट्री ले रहे हैं तो सर्विसेज में आएगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स में नो करके ये करेंगे, एक्सेप्ट, यस, ये लेजर क्रिएट हो गया। सो अभी हमको देखना है कि ये लेजर क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे दिखेगा कि हमने इनडायरेक्ट इनकम में ऑफिस एक्सपेंस का यहाँ पे लेजर क्रिएट किया है। सो दिस चार्ट ऑफ अकाउंट शोज कि मेरे इतने हेड्स है, उसके अंदर मैंने कौन से लेजर क्रिएट किए हुए हैं। चलिए हर एक में एक एक लेजर क्रिएट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। HDFC बैंक अकाउंट, तो ये किस में जाएगा? बैंक अकाउंट्स में जाएगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में दिखेगा HDFC बैंक। यहाँ पे अगर ग्रुप करेंगे तो हमको ये ग्रुप्स दिखेंगे। बैलेंस शीट में ये ग्रुप्स होते हैं नॉर्मली, बैलेंस शीट ऑफ पीएनएल में।
तो उन टैली ने अपने आप ये ग्रुप्स दिए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं। और भी एक कर देते हैं 6, ये जाएगा मेरा डायरेक्ट इनकम में। फिर हम लेते हैं परचेस। ये मेरा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा मेरा। फिर हम सर ये जो परचेज है परचेज अकाउंट में नहीं आएगा? परचेज में भी डाल सकते हो और डायरेक्ट एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं, किसी में भी आप ग्रुप कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ये परचेज अकाउंट में भी आप डाल सकते हो और डायरेक्ट एक्सपेंस में भी आप डाल सकते हो। अभी इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर बैड डेट्स, ये भी इनडायरेक्ट, ये अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है अपने को। फिर जैसे हमने कंप्यूटर बाय किया है, तो कंप्यूटर, इसको हम डालेंगे असेट्स में। फिक्स असेट्स में। फिर हमने अनुपम का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो इसको हम डालेंगे इक्विटी कैपिटल में। सो अभी आप देखो तो हमने काफी अकाउंट्स बनाए हैं। अभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम जाके लेजर्स देखेंगे, तो देखिए तो बैंक अकाउंट में एचडीएफसी का बना दिया है, कैश का तो ऑलरेडी था। फिक्स असेट्स में हमने कंप्यूटर का दिखाया है, यहाँ पे अनुपम का दिखाया है कैपिटल में। फिर परचेस का आ गया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बैड डेट्स आ गए, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम में सेल्स आ गए। सो दिस इज माय चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अभी इसको कुछ भी मुझे ऑल्टर करना है, कोई भी लेजर को ऑल्टर करना है, जैसे ये अनुपम कैपिटल अकाउंट की जगह मुझे नाम बदलना है कि XYZ कैपिटल अकाउंट, तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, वो नहीं करना हो और मुझे नेचर बदलना है, इसका ग्रुपिंग बदलना है, तो मैं इसको कहीं और भी ग्रुप कर सकता हूँ। वैसे हम कुछ भी ऑल्टर कर सकते हैं। कोई डिटेल हमारी ऐड करनी बाकी रह गई थी, जैसे यहाँ पे टीडीएस एप्ली डिडक्टिबल है, तो मैं यहाँ पे टीडीएस डिडक्टिबल यस कर दूंगा, तो मुझे वो टीडीएस एज एक्सपेंस नो, डिडक्ट अननोन, इसमें से मुझे बताना पड़ेगा कि वो कौन सा है, तो वो रेसिडेंट फॉर्म है, नॉन रेसिडेंट है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है, सेम वाउचर यस, वैसे करके मैं कोई भी डिटेल्स यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। टीडीएस जीएसटी के लिए डोंट वरी, वी विल टेक अ सेपरेट सेशन, उसमें कैसे करना है वो पूरा समझ में आ जाएगा। वी विल टेक अ सेपरेट सेशन फॉर दैट। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये बैड डेट्स का अपने को कुछ भी इसमें डिटेल ऐड करनी हो, वी कैन डू दैट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये कुछ भी कर सकते हैं। सो ये पार्ट क्लियर हो गया मास्टर्स में क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे करना है। व्हाई आई एम आस्किंग इज कि इस बार आपका क्लास छोटा होगा और होमवर्क बहुत ही ज्यादा होने वाला है आपका, बिकॉज मैं आपको कम से कम 20 से 25 लेजर्स दूंगा और उसका ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए भी बताऊंगा। सो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि कैसे मैं आपको लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस? ये सर चार्ट ऑफ अकाउंट थोड़ा बता दीजिए। हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स फिर से बता देता हूँ।
चार्ट ऑफ अकाउंट में है ना, मुझे पता चलेगा कि मैंने कौन से लेजर को कौन से ग्रुप के अंदर मैंने मैप किया हुआ है। जैसे HDFC है तो HDFC बैंक अकाउंट है, तो मैंने उसको बैंक अकाउंट के अंदर ग्रुप किया हुआ है। मान लीजिए कि मैंने इसको बदल के मैंने इसको इनडायरेक्ट इनकम में कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, यहाँ से निकल के वो सीधा इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा HDFC बैंक अकाउंट। सो मुझे कहीं पे भी कोई भी चीज गलत लगे तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके देख सकता हूँ कि वो कौन से ग्रुप में हुआ है। जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा तो उसके अंदर TDS और GST के ही मैप्स होने चाहिए और कुछ भी मैप नहीं होना चाहिए उसके अंदर। क्रेडिटर्स है तो मेरे जो भी क्रेडिटर्स होंगे वही मैप होने चाहिए और कोई मैप नहीं होना चाहिए उसमें। सो ग्रुप ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट से मुझे पता चलेगा कि कैसे मेरा मैपिंग हुआ है। अगर मैंने कोई भी गलत मैपिंग किया हुआ है तो मैं सकता हूँ। और टैली में सबसे बेस्ट बात क्या है कि आप कहीं पे भी कुछ भी है ना ऐसे टाइप करोगे तो वो आ जाएगा सीधा, आपको देखने की भी जरूरत ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर चार्ट ऑफ अकाउंट्स? यस। ओके, नाउ एज ए नेक्स्ट स्टेप, सो मैं क्या करूंगा आपको, ओके ये PDF दिख रही है आपको? यस सर। ओके, सो मैं ये पोस्ट करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको ये सारे लेजर्स ये सारे ग्रुप में क्रिएट करने हैं, ये सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं आप लोगों को इतने। और फिर उसमें ये ओपनिंग बैलेंसेस डालने हैं। ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डालने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट आपको ये सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं इस नेक्स्ट क्लास से पहले। और ये ओपनिंग बैलेंस की 3 एक्सरसाइज आपको करनी है, 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज करनी है। सो आई जस्ट टेल यू कि कैसे ओपनिंग बैलेंस डालने हैं। सो हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट किए थे अनुपम का फॉर एग्जाम्पल, तो एक सेकंड, गेट रिड ऑफ दिस। ओके, अनुपम का हमने लेजर यहाँ पे क्रिएट किया। अभी कोई कंपनी में ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंसेस कब होंगे, पहला तो क्वेश्चन ये है कि ओपनिंग बैलेंस कब होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी पहले अलग कोई सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स लिख रही थी और अभी वो माइग्रेट हो रही है टैली में। सो ओपनिंग बैलेंसेस उसके होंगे। जो कंपनी नई स्टार्ट हो रही है उसमें तो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे नहीं, बट जो कंपनी एक सॉफ्टवेयर में से दूसरे सॉफ्टवेयर में माइग्रेट करती है तो उसको होंगे। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस का यहाँ पे दिख रहा है 1 अप्रैल 24 में कितना था। तो मान लीजिए आई विल राइट 50,000 यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो सीधा मुझे आ गया यहाँ पे डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस मतलब मेरी अभी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है। मैंने 50,000 यहाँ पे डाला हुआ है, बैलेंस मैंने दूसरा, हर एक की 2 एंट्री होगी। सो फर्स्ट मैंने कैपिटल में डाला हुआ है तो दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, एनीवन कैन टेल मी? दूसरी एंट्री मेरी कैश साइड होगी। कोई बंदा कैश लेके आया, कोई बंदा ला रहा है, अगर कैपिटल ला रहा है, डिफरेंस 0, यहाँ पे देखा डिफरेंस 0 हो गया। सो अभी मैं बैलेंस शीट देखूं यहाँ पे तो मेरी बैलेंस शीट कैसी होगी, कैपिटल अकाउंट में 50,000 आ गए और उसके सामने कैश आ गई 50,000। चलिए फिर से दूसरा अपन ट्राई करते हैं। कैपिटल रिजर्व 2 लाख, और जनरल रिजर्व 4 लाख। सो पहले हमको अकाउंट लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व। ये कहाँ पे मैप होगा, तो रिजर्व्स करके, रिजर्व्स एंड सरप्लस करके वहां पे उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था रिजर्व्स एंड सरप्लस का, जनरल रिजर्व का 4 2 lakhs। या डिफरेंस आ गया यहाँ पे, मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है इसलिए डिफरेंस आ गया यहाँ पे। और दूसरा है
कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व था। रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें कितना था, 4 लाख। सो टोटल 6 लाख का डिफरेंस आ गया मेरा। अभी मुझे ये देखना है ये डिफरेंस कहाँ पे सेटल होगा। एनीवन कैन टेल मी ये डिफरेंस कहाँ पे सेटल होगा? कैश अकाउंट। नहीं, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। जो भी मेरा रिजर्व्स में क्या कौन सी चीज ट्रांसफर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो ही ट्रांसफर होता है। सो मुझे यहाँ पे रेवेन्यू या सेल्स का जो मेरा जीएल है उसमें मुझे 6 लाख डालने पड़ेंगे, तब जाके मेरा प्रॉफिट 6 लाख आएगा और वो मेरा सेटल हो जाएगा। अभी क्या दिख रहा है बैलेंस शीट में? ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 6 लाख का। फिर HDFC मॉर्गेज लोन, एक सेकेंड। हाँ, यस, सॉरी फोन आया था। हाँ, सो हमने कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये हमने ट्रांसफर। तो कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व में कौन सी चीज ट्रांसफर होती है? जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो ट्रांसफर होता है। बट ये तो हम ओपनिंग बैलेंसेस डाल रहे हैं, सो बैलेंस शीट ऑलरेडी टैलीड है ये। सो हमको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ बैलेंसेस डालने हैं। तो नाउ नेक्स्ट इज HDFC मॉर्गेज लोन अकाउंट। तो ये लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स में जाएगा ये। लोन्स लायबिलिटी में जाएगा। कितना अमाउंट था? 9 लाख। अभी जैसे मैं असेट साइड चालू करूंगा डालना, तो ये डिफरेंस कम होता जाएगा। सर ये मॉर्गेज लोन है वो ऐड होता है? सॉरी, मॉर्गेज लोन जो होता है वो ऐड हो जाएगा उसमें? हाँ, लायबिलिटी साइड ऐड होगा। सॉरी, सर ये क्या कहते हैं, मोर्टगेज लोन जैसे आपने बताया लेजर बना के, तो इसके 2 एंट्री नहीं होंगे? नहीं, ये हम डेटा एंट्री नहीं कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस डाल रहे हैं हर एक जीएल में, ताकि हमारी ऐसी बैलेंस शीट दिखेगी एट द एंड ऑफ दिस, ऐसी बैलेंस शीट दिखेगी। हम लोग डेटा एंट्री करते होंगे तब डेबिट क्रेडिट आएगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 4 लाख और 6 लाख मैंने डाला है, एक्चुअली वो प्रॉफिट एंड लॉस में से आता है यूजुअल कोर्स में। बट हम तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस डाल रहे हैं, वो नेक्स्ट स्टेप है। वी आर नॉट गोइंग इनटू नेक्स्ट स्टेप। अभी तो हम लोग सिर्फ लेजर क्रिएशन और लेजर में जो भी ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं वो हम डाल रहे हैं। दैट्स इट। सिंगल एंट्री होगी सर? सिंगल एंट्री भी नहीं है ये, आप देखोगे तो जीएल में ही हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं ओपनिंग करके। जैसे ये मशीनरी है, तो मैं मशीनरी डाल रहा हूँ 5 लाख अच्छा, की। ओके ओके। तो आप यहाँ पे डिफरेंस है ये ना, वो भी कम ऐड ही हो होगी जाएगा। सर? सॉरी, ये भी ऐड ही होगी? नहीं, देखिए आप डिफरेंस में क्या होगा, अभी आप बताइए, ऐड होगा ये कम होगा? डिफरेंस में डिफरेंस कम हो गया ये अभी। और भी फर्नीचर है, बराबर, फर्नीचर ये भी फिक्स असेट में जाएगा।
डिफरेंस कम हो गया। ओके, हम्म। अभी नेक्स्ट इज माय व्हीकल। डिफरेंस 0। ओके, अभी मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ कैसी दिखेगी। कोई भी टैली में देखिए, एक जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, आपको शायद कोई बताए नहीं बताए, आपको चेक रखना है बैलेंस शीट और पीएनएल से ही रखना है। मैंने देखा है मैंने जब जो भी टैली अकाउंटेंट्स को मैंने जॉब पे रखा हुआ है, उनका बैलेंस शीट और पीएनएल में ग्रिप नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू राइट ऑन द डे वन, आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल पे जितनी ग्रिप होगी उतना आप इजीली अकाउंट्स पे कंट्रोल आ जाएगा। टैली इज नथिंग, जो आप बोलोगे वो करेगा वो, बट आपको पता होना चाहिए मैंने कोई भी चीज, मैंने जो भी एंट्री की है उसकी इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ आएगी। जैसे अभी मैंने एंट्री की है, मुझे पता है मैंने सिर्फ बैलेंस शीट में ही एंट्री की है और कोई जगह एंट्री नहीं की है, सो आई नो कि मेरी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी। दिस इज हाउ माई बैलेंस शीट लुक्स। टोटली टैली हो गई। हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस में 6 लाख डाले थे। अनुपम कैपिटल जो बंदा लेके आएगा उसमें 50,000 डाले थे। लोन हमने 9 लाख की डाली थी। 9 लाख की लोन हमने कैसे डाली थी, तो उसके सामने हमने फर्नीचर लिया था, मशीन लिया था, व्हीकल लिया था 15 लाख के। 9 लाख की लोन थी और 6 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस था और 50,000 जो कैपिटल लेके आए थे वो था। सो ये हमने ओपनिंग बैलेंसेस डाले हैं, हमने डेटा एंट्री अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं। ये सेशन में हम डेटा एंट्री करने भी नहीं वाले हैं। ये तो कभी आप कोई भी कंपनी में जाओ और आपका जो ओनर है, कंपनी का ओनर है, वो बोले कि भाई हम लोग अभी तक ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री कर रहे थे, आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट टैली में लानी है, तो आप कैसे करोगे? तो आपको सारा ओपनिंग बैलेंसेस डालना पड़ेगा एज ऑन डेट। जो ऑडिटर 31 मार्च, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 24 को जो भी ऑडिटर ने बैलेंस शीट फाइनल की है, उसके सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस आपको इसमें डालने पड़ेंगे और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी फिर आपकी। सो मैंने आपको यही सिखाया है आज कि लेजर कैसे क्रिएट करना है और वो लेजर में ओपनिंग बैलेंस कैसे डालना है ताकि आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाए। ये जो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, 2 एक्सरसाइज करनी है आपको, ये लेजर क्रिएशन और फिर ये एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3। इसमें आपको बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंसेस डालने हैं हर एक में। ओके, एनी डाउट्स? सर ये जो पीडीएफ है जो हाँ। आपने दिखाया है अभी, तो उसमें सर आपने पूरी एंट्री तो की नहीं, आधी की सिर्फ हाँ, ओपनिंग वाला। सॉरी। जो सर पीडीएफ है ना सर, पीडीएफ जो आपने दिखाया है अभी, हाँ, तो उसमें सर जैसे ओपनिंग वाली जो आप एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें मतलब आपने पूरा तो लिया नहीं, ट्रांजेक्शन आधा ही लिया। आधा नहीं, मैंने आपको पूरा दिखाया नहीं, मैं करना पूरा आपको है, मैंने आपको दिखाया कि कैसे करना है आपको। अच्छा। हाँ, ये पूरा मैं करना वो मैं नहीं करने वाला हूँ, वो आपको करना है। कोई भी डाउट हो तो आपको मुझे पूछना है कि कैसे करना है। पर ये जो है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। आपको ये जो इतने सारे अकाउंट्स है, ये लेजर्स है, ये आपको सब खोलने हैं। पहले सबसे पहले ये सारे लेजर्स खोलने हैं आपके। आपने जो AT&T करके कंपनी बनाई है उसी में ये सारे लेजर्स खोलने हैं। दैट इज नंबर 1 असाइनमेंट। नंबर सेकंड असाइनमेंट इज कि ये सब के ओपनिंग बैलेंसेस आपको डालने हैं एट द एंड ऑफ इट। आपको पता है कि मेरा टोटल है वो एक्सरसाइज 1 का 40,000 हो जाएगा, दूसरी एक्सरसाइज का 68 लाख हो जाएगा और तीसरी एक्सरसाइज जो कॉम्प्लिकेटेड है उसका टोटल होगा 94,50,000। आप चाहो तो 3 कंपनी AT&T 1, 2 एंड 3 खोल देना और उसमें ये असाइनमेंट आपको करना है। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो भी लेजर्स है उसमें आप 0 करके फिर से आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आप एक ही बार ये सारा बनाओगे तो एक ही बार आप लेजर्स बनाओगे, आपको 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले आपने ये एक्सरसाइज की, इसका फोटो खींच लिया, फिर आपको हर एक में 0 कर देना है ये बैलेंसेस, और फिर आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है और फिर ये तीसरी एक्सरसाइज करनी है। तो 0 तीन कैसे कंपनी कर? बना दे सर, सॉरी, 3 कंपनी बना दे।
तीन कंपनी बनाओगे ना तो क्या होगा कि आपको ये सारे लेजर्स फिर से 3 बार क्रिएट करने पड़ेंगे, इज राइट वेस्ट ऑफ टाइम। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लोग 3 कंपनी बना के 3 बार लेजर क्रिएट करो। उससे अच्छा क्या करना है आपको, जैसे ये है रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ओके, तो आपको यहाँ पे अल्टर में जाना है, लेजर में जाना है, अनुपम कैपिटल है, उसमें ये 0 कर देना। हो गया, अनुपम कैपिटल अभी 0 हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो बैलेंस शीट में डिफरेंस दिखाई देगा, यहाँ पे डिफरेंस है और अनुपम कैपिटल चला गया। जैसे ये HDFC मॉर्गेज लोन, तो ऑल्टर में जाना है, लेजर में जाना है, HDFC मॉर्गेज लोन 0, सिंपल। ये तो आपकी बैलेंस अमाउंट नहीं शीट, डालना क्या, 0 कर देना? हाँ 0 में आपको एक, आपने एक एक्सरसाइज खत्म की उसके बाद आप 0 कर दो, फिर दूसरी एक्सरसाइज चालू करो, ओके। वरना वो बैलेंस शीट कंफ्यूज हो जाओगे और पता नहीं चलेगा कि किसमें डिफरेंस आ रहा है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, पहले आप है ना ये सारे जीएल्स क्रिएट कर लीजिए, ये इतने सारे जीएल्स है, और ये सारे बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि आप बाद में ऐसा होगा इसके बाद कि आधी रात को भी आपको उठा के कोई पूछेगा कि आप जीएल क्रिएट करो टैली में, तो आप कर लोगे। सो और उसके बाद एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 मैं आप पे छोड़ूंगा, आपको करनी हो तो टाइम अगर मिले तो आप एक्सरसाइज 3 भी करना, आपके लिए बहुत अच्छा है। बट बट आपको 3 चीज तो करनी है, ये सारे जीएल्स क्रिएट करने हैं और ओपनिंग बैलेंसेस एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के डालने हैं। दिस इज नॉन नेगोशिएबल, ये तो इतना तो करना ही है। तो मुझे 3 स्क्रीनशॉट्स दिखने चाहिए, एक तो ये जीएल जो क्रिएट किए हैं वो, बाद में आपने एक्सरसाइज 1 में जो बैलेंस शीट है उसका मुझे चाहिए विद दिस टोटल 47,40,000, दोनों साइड टोटल होने चाहिए। और ये तीसरे सेकंड एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज है 68 lakhs। ये 3 एक्सरसाइज मुझे चाहिए। एंड इस बार मैंने देखा 2-3 लोगों ने नहीं किया हुआ था या जो भी था, मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फोटो कर देना है, और तीनों एक्सरसाइज का आप साथ में करना है, ऐसा नहीं एक एक करके करूं, नहीं, तीनों एक्सरसाइज का साथ में करना। भले आप नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे तक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तीनों एक्सरसाइज का साथ में करना है और ये 3 एक्सरसाइज करनी है। एनी क्वेश्चंस? अभी किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से समझा दूं कुछ? एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज? सर वो 0 वाला कुछ समझ में नहीं आया मुझे। फिर से समझा देता हूँ मैं। सर और एक बात कि अभी हमने ओपनिंग बैलेंस डाला ना, तो हाँ, उसके 2 इफेक्ट हो गए यहाँ पे नहीं भी। नहीं, मैं जो एक्सरसाइज दूंगा ना उसमें आपको कोई 2 इफेक्ट या कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको वो ओपनिंग बैलेंस में डाल देना है, आपकी बैलेंस शीट टैली हो ही जाएगी। ओके। सिर्फ ये बैलेंस शीट में ही होगा, ये पीएनएल में इसकी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी। ओके। अच्छा उमेश, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे 0 करना है। अभी देखिए, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 2 है, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व, ओके। यस। अभी हमको क्या करना है कि अल्टर में जाना है, लेजर में जाना है, और कौन सा था, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व था, ओके। कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे 2 लाख दिख रहा है आपको, यस सर। वो उसको कुछ नहीं, सिंपली आपको 0 कर देना है, अरे 0 कर देना एंड एक्सेप्ट, यस। फिर कौन सा और था, जनरल रिजर्व था ना, जनरल रिजर्व यहाँ पे 4 लाख दिखाई दे रहा है, उसको कुछ नहीं 0 कर देना, सिंपल हो गया, बैलेंस शीट में वो चीज निकल जाएगी। यहाँ पे अल्टीमेटली आप सब कुछ 0 कर दोगे ना, ये जैसे फिक्स असेट है, लाइए मैं 0 कर देता हूँ सब कुछ, तो आपको बैलेंस शीट है ना, यहाँ पे कोई डिफरेंस, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा अगर मैं सब कुछ 0 कर दूँ तो। देखिए, यानी कि सब में पहले 0 कर देने का। नहीं पहले 0 नहीं करना है। सी मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि व्हाट इज माय व्हाट हाउ शुड आई प्रोसीड, आई जस्ट टेल अगेन। देखिए, ये सबसे पहले आपको ये सारे लेजर्स बना देने, ओके, एवरीवन क्लियर?
ये सारे लेजर्स कर देने। ओके, देन आपको ये लेजर्स में ये अमाउंट डालनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, ये सारे लेजर्स में ये अमाउंट डालनी है आपको, ये सारी अमाउंट डालनी है। एक बार ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है, फिर आपको मुझे एक फोटो खींच लेना है इसका। फिर आपको ये सारे जितने भी अमाउंट्स जो आपने डाले हैं उसको जीरो कर देने हैं। ओके, एंड फिर आपको ये एक्सरसाइज नंबर 2 करनी है, जिसमें फिर से आपको कैपिटल सारे अमाउंट्स ओपनिंग बैलेंसेस में डालनी है। एवरीवन क्लियर और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? यस सर। ओके ओके, ठीक है। सो हाँ, मैं आपको दिखा दूं कि अभी जैसे मैंने ये मशीन अकाउंट है उसको मैं जीरो कर देता हूँ। फिर हमने क्या क्या डाला था? मशीन डाला था, कंप्यूटर डाला हुआ था, कंप्यूटर में कुछ नहीं। फिर कैश डाला हुआ था, कैश में जीरो। फिर फर्नीचर डाला हुआ है, जनरल रिजर्व HDFC बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है, मॉर्गेज में कुछ भी नहीं है, मशीन में कुछ भी नहीं, परचेज सेल व्हीकल। अरे लेजर अकाउंट बना के स्क्रीनशॉट तक मतलब कौन सा वो लेना है, कहाँ पे चार्ट जाके? ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में से लेजर्स में अच्छा, जाके इसका स्क्रीनशॉट मुझे दे दीजिएगा। ओके। ठीक है, अभी आप देखोगे तो बैलेंस शीट फिर से जीरो हो गई पूरी। ओके, यस। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये क्लास खत्म होने के बाद अभी थोड़ी देर में आपके साथ ये जो असाइनमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। सर और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप। ओके सर। किसी को डाउट, एनी क्वेश्चंस? ओके, सर फाइन। कोई डाउट हो सकता है तो हम ग्रुप में डाल सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ओके। बिल्कुल, ठीक है। ओके देन, सी यू। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे आई एम नॉट अवेलेबल, सो अगर ये सेशन हम फ्राइडे को ले तो चलेगा? सेम टाइम 4 o'clock, 4 to 5। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम, मतलब कोई काम की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए तो देयर इज अ रिकॉर्डिंग अवेलेबल। होमवर्क भी रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा कि होमवर्क क्या है, सो आप लोग कर सकते हो वो चीज। ओके ओके देन, एवरीवन हैव अ नाइस ओके सर। वीकेंड। मैं असाइनमेंट आपका अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, ओके थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू ओके सर। सर। ओके।
लोणचे लोणचं आहे मुरब्बा लोणचं कसं पदार्थ आहे बनवलेला पदार्थ आहे मुरब्बा पण बनवतो आपण आमरस पण बनवतो आंबा बनवतो का आंबा वेगळा आहे कसं काय सांगते मला कारण सांग